हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह जो है हमारा क्लास टेस्ट का कॉपी है और इसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे जो 9 अक्टूबर के दिन टेस्ट हुआ है 10वीं का गणित के। बिल्कुल 60 मार्क्स यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। और अगर आपने मैथ पढ़ा है तो देखिए कहाँ तक आपकी तैयारी हुई है और कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बिल्कुल आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कितना क्वेश्चन आपका सही होगा उसको भी आपको कमेंट करना है। कॉपी में आंसर आप लोग लिखते चलिए। तो हम लोग बिना टाइम को खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिलेबस का डिटेल वीडियो मिल जाएगा पढ़ाया हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए घटना की प्रायिकता नहीं होने का मतलब है कि घटना की प्रायिकता 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। तो देखिए 1/3 का वैल्यू 0.3 होता है तो ये होगा 0.3 भी होगा। 33% का मतलब हुआ 33/100 यानी कि 0.33 ये भी होगा। लेकिन 7/6 नहीं होगा। आप कहिएगा काहे नहीं होगा, तो इसका वैल्यू जो है 1 दशमलव आपका लगभग 1 आएगा। तो बताइए 1 से बड़ा हुआ कि नहीं, तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संख्या 2.131113113 है। तो देखिए ये जो संख्या है ये कट नहीं रहा है। कटने वाला नहीं में भी दो तरीके का संख्या होता है। एक होती है एक ही तरह की संख्या बार बार रिपीट होती है तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन संख्या अगर दशमलव के बाद अगर रिपीट नहीं हो रही है, मतलब एक ही तरह का संख्या नहीं आ रहा है, तो वह परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ 1 3 है, 1 1 3, फिर 1 1 1 3 है, तो इस तरीके से ये अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सअभाज्य संख्या का मसा क्या होता है। इंग्लिश में कहे तो को प्राइम नंबर। तो दो जो को प्राइम नंबर होता है उसका जो मसा होता है वो 1 होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक है तो 4m जोड़ 2 क्या हो जाएगा, सम, प्लस 4 विषम। लेकिन 4m जोड़ 1, m का मान आप कोई भी रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जब भी 4m प्लस 1 आएगा तो वो क्या आएगा, विषम पूर्णांक आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो 5 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी का 5 का बी ऑप्शन। देखिए रैखिक बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है। द्विघात बहुपद में 2 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। अब इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य क्या है। तो देखिए इसके शून्य निकालने के लिए आपको गुणनखंड निकालना होगा। और गुणनखंड निकालने के और दूसरा तरीका आप पूछिएगा, तो दूसरा तरीका है कि देखिए इसमें से ऑप्शन दिया है 1 माइनस 1 0, इसमें से कोई भी मान रखिएगा तो डायरेक्ट आंसर 0 आ रहा है। कोई भी मान रखने पर डायरेक्ट आंसर 0 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। -1 अगर आप रखते हैं ये बी वाला, तो -1 रखिएगा तो 2 और 3 5, और 5 में से 5 गया 0, यानी कि एक शून्य कौन है, -1 है। 7 नंबर क्वेश्चन है यदि px बराबर qx गुना gx है, px का घात 6 है, gx का घात 2 है। तो देखिए 6 का है घात एगो वाला, मान लेते हैं एगो x का पावर 6 है और एगो x का पावर 2 है, तो जब भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, x का पावर 3 आएगा। तो 7 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है 6x² माइनस 11x जोड़ 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखिए शून्यकों का योग होता है -b/a। तो -b का मान -11 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 11, और a का मान रखेंगे 6 तो 11/6, जो कि सी ऑप्शन 8वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो चर x और कॉमा y में रैखिक समीकरण ax जोड़ by प्लस c है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो देखिए ax और जोड़ यहाँ पे ना bx नहीं by होना चाहिए, by जोड़ c है, तो वास्तविक संख्या के कितने हल होंगे। देखिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो एक वैल्यू x के आएगा और एक वैल्यू y के आएगा, मतलब 2 आएगा, इसलिए 9 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 2x जोड़ 3y बराबर 5, 4x जोड़ 6y बराबर 15, इसके कितने हल है? तो देखिए इसको मानिएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 बटा a2 निकालिएगा तो 2/4 1/2, b1 बटा b2 तो 3/6 1/2, c1 बटा c2 5/15 मतलब 1/3। मतलब पहला दोनों बराबर आया है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं आया है, तो ऐसे समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, ऐसे समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म क्या हो, संगत हो। जब संगत होगा तो इसका निरूपित रेखा क्या होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा या तो संपाती होगा। मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 होगा, या तो क्या हो जाएगा, ये तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्या कहता है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2 3 6 7 है। जैसे ये एक वृत्त है, ये इसका व्यास है, इधर है -6 7 और इधर है 2 3, तो केंद्र का नियामक क्या होगा? तो देखिए केंद्र मतलब दोनों का बीच में होता है, व्यास के बिल्कुल बीच में केंद्र होगा। तो इसको 2 को और -6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4, और उसका आधा करेंगे तो 2, क्योंकि मध्य बिंदु हम लोग निकाल रहे हैं -2। 3 को 7 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा करेंगे तो 5। तो केंद्र का जो नियामक होगा -2,5 यानी कि 12 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में पी क्यू भुजा AB और AC पर क्रमशः इस तरह है कि पी क्यू पैरेलल है BC का। कोई बात नहीं है, ABC पी क्यू यहाँ पर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, AP 3 है, PB कितना है, 2 है, AQ 6 है और ये x है। तो हमसे पूछा है x का मान निकालिए। तो देखिए ये वाला जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से क्या होता है, ये होगा AP बटे PB मतलब 3/2 बराबर AQ बटे QC मतलब 6/x। यहाँ से कटेगा 3 दूनी 6, x का मान हो जाएगा 2 दूनी 4। तो x का मान 4 जो कि 13 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 9:4 है तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पे संगत भुजा होना चाहिए, तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 9:4 है तो संगत भुजा का जो अनुपात होता है, क्या करिए दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो √9/4 का वर्गमूल निकालिएगा 3/2 यानी कि 3:2 हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज PQR में PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो त्रिभुज में कौन समकोण है? कोई बात नहीं है, PQ का स्क्वायर मतलब PQ सबसे बड़ी भुजा है, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर मतलब R यहाँ पर है, तब है ना PQ कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कौन सा इसका कौन समकोण है? तो खुद ही पता चल गया, R वाला समकोण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में यही ना 90 डिग्री होता है, सामने वाला कर्ण होता है। तो कौन R समकोण है, जो कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए ये एगो वृत्त है, इसके दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है वो जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। और यहाँ पर केंद्र है, तो केंद्र से भी एक रेखा जाती है, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। और कहीं पे भी वृत्त के दो गो बिंदु को एक दूसरे से क्या करे, टच कर दे किसी भी लाइन से, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, कहीं भी कर दीजिए तो वो जीवा कहलाती है, और जीवा कोड इंग्लिश में कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा? चलिए मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा।
क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि एक ये वृत्त है, इस वृत्त पे ये जो कोण है इस 60 डिग्री का बना है। नहीं नहीं, केंद्र पर 60 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण है, तो हमसे पूछा है ई वाला कोण कै डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए केंद्र पर 60 डिग्री का कोण है और ये कै गो रेखा वाला है, 1 2 3 4, मतलब एक चतुर्भुज बन गया। और आप 10वें चैप्टर में पढ़े होइएगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, अब बीच वाला 60 डिग्री 240 डिग्री वो हो गया। और एक चतुर्भुज में चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, तो 360 में से 240 घटाइएगा तो इसका वैल्यू निकलेगा, कितना डिग्री आएगा? 120 डिग्री। और 120 डिग्री सही जवाब हो जाएगा। बिहार बोर्ड में एक बहुत दिनों से ये क्वेश्चन पूछता हुआ आ रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और उस पर 2 स्पर्श रेखा खींचे, जिसके जो क्या हो, दोनों स्पर्श रेखा 120 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो ये रचना का वीडियो भी देखने के लिए आप हमारे चैनल पे मैथ के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको रचना वाला में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर में क्या है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है? तो देखिए ये वृत्त है, इस पे स्पर्श रेखा में यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, एक ही बिंदु पर टच होना चाहिए स्पर्श रेखा, यहाँ खींचे, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, मतलब एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जाती है, इसलिए 18 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 19 नंबर थोड़ा देख लेते हैं, 19 नंबर क्या कहता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा को अगर रूट में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो सेक थीटा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री का मान क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, ज़्यादा बार का फॉर्मूला तो है नहीं। तो फॉर्मूला क्या कहता है? तो देखिए फॉर्मूला कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए कोसेक स्क्वायर 57 है, तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम वैसे ही रख देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा मान लिया हमने, माइनस tan स्क्वायर थीटा को पहले हमको कोट में चेंज करना होगा। तो tan स्क्वायर कितना 33 डिग्री को आप लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 57 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है? tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दोनों का एंगल मिल ही रहा है, तो इसलिए इसका आंसर एक, जो कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए cos 48 को और हम 42 वाले को चेंज करें, साइन 42 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आएगा cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी कि cos 48 डिग्री। तो cos 48 में से cos 48 जाएगा 0, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 22 नंबर थोड़ा देख लेते हैं, 22 नंबर का क्या मन में चल रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 22 नंबर ये रहा, यदि 4 5 9 11 और x का मान 7 है तो x का मान निकालिए। देखिए 4 5 9 11 x का मान 7 है। अगर माद 1 2 3 4 5 अंकों का अगर माद 7 है, इसका मतलब है कि उस पांचों अंकों को जोड़ने पर 35 आना चाहिए। तो जोड़ लीजिए 4 5 9 9 11 4 5 9 9 18 11 29 और x का मान 6 रखेंगे तो 35 नहीं हो जाएगा, इसीलिए x का मान जो है 6 हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि यह वीडियो भी आपको पसंद जरूर आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। ये इसका पार्ट फर्स्ट था, इसमें 60 क्वेश्चन है। अगले पार्ट में मैं बिल्कुल पूरा करा दूंगा, पहले आप लोग अपना रिस्पांस दीजिएगा, तब आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।